थी। इसके बाद फरमाते कि इसके बाद दूसरे की हालत सुनो। आप मलकुल मौत से फरमाते हैं कि मेरे दुश्मन के पास जाओ और उसकी जान निकाल लाओ, मगर मैंने उस पर हर किस्म की फराखी रखी, अपनी नेमत दुनिया में चारों तरफ से उसको लाद दी, मगर वो मेरी नाफरमानी से बाज ना आया। लाओ आज उसको सजा दूँ। मलकुल मौत नहायत तकलीफ दी सूरत में उसके पास आते हैं। उस सूरत में के 12 आँखें उनमें होती हैं, उनके पास एक बुर्ज लोहे का मोटा डंडा जहन्नम की आग का बना हुआ होता है जिसमें कांटे होते हैं। उसके साथ 500 फरिश्ते जिनके साथ तांबे का एक टुकड़ा होता है और हाथों में जहन्नम के आग के बड़े बड़े अंगारे होते हैं और आग के टुकड़े आग के कोड़े होते हैं जो दहकते हुए होते हैं। मलकुल मौत आते ही वो गुल उस पर मारते हैं जिसके कांटे उसके हर रग और पैर में घुस जाते हैं। फिर वो उसको खींचते हैं और बाकी फरिश्ते उनको कोड़े से उसके मुंह और शरीर को मारना शुरू कर देते हैं। जिसके वो मुर्दा रस खाने लगता है वो उसकी रूह को पाँव की उंगलियों से निकाल कर एड़ी में रोक देते हैं, पिटाई करते रहते हैं। फिर एड़ी से निकाल कर घुटनों में रोक देते हैं, फिर वहाँ से निकाल कर जगह जगह इसलिए रोकते हैं ताकि देर तक तकलीफ पहुँचाई जाए। पेट में रोक देते हैं, फिर वहाँ से खींच कर सीने में रोक देते हैं। फिर फरिश्ते इस तांबे को जहन्नम के अंगारों को इसकी चोरी के नीचे रख देते हैं। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम कहते हैं, ऐ मलऊन रूह निकल उस जहन्नम की तरफ चल जिसकी सिफत कुरान पाक में सूरह वाक़िया में सी समूम हमीम फरमाया। इसका तर्जुमा है कि वो लोग आग में होंगे खोलते हुए पानी में और सियाह धुएं के साए में जो न ठंडा होगा न बड़ा बस होगा बल्कि निहायत तकलीफ देने वाला होगा। कि जब इस रूह को बदन से रुखसत होती है तो बदन से कहती है कि अल्लाह ताला शानो तुझे बुरा बदला दे, तो मुझे इस अल्लाह की नाफरमानी में जल्दी ले जाता था और इसकी इताअत में सुस्ती करता था, तो खुद भी हलाक हुआ, मुझे भी हलाक किया। और यही मजलूम बदन रूह से कहता है और जमीन के वो हिस्से जिन पर वो अल्लाह के गुनाह क्या करता था इस पर लानत करते हैं। और शैतान के लश्कर दौड़े हुए अपने सरदार इब्लीस के पास जाकर खुशखबरी सुनाते हैं कि एक आदमी को जहन्नम तक पहुंचा दिया। फिर जब वो कब्र में रखा जाता है तो जमीन उस पर इतनी खत्म हो जाती है कि पसलियाँ एक दूसरे में घुस जाती हैं। फिर उसके कुछ पर काले सांप मुसलत हो जाते हैं जो उसकी नाक और पाँव को अंगूठे से काटना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक के दरमियान में दोनों जानिब के सांप आकर मिल जाते हैं। फिर उसके पास जो फरिश्ते मुनकर नकीर जिनकी हैत अभी हमने गुजर चुकी आते हैं, उससे पूछते हैं कि तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरे नबी कौन है। और हर सवाल के जवाब में लाइल्मी जाहिर करता है। उसके जवाब पर उसको गुर्ज से इस कदर जोर से मारते हैं और इस गुर्ज की चिंगारियाँ कब्र में फैल जाती हैं। इसके बाद इसको कहते हैं कि ऊपर देख, वो ऊपर की तरफ देख, जन्नत का दरवाजा खुला हुआ देखता है, उसके बाद वो बाहर नजर आती हैं। फरिश्ते किससे कहते हैं, अल्लाह के दुश्मन, अगर तो अल्लाह ताला शानू की इताअत करता तो ये तेरा ठिकाना होता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खुदा की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है उसको उस वक्त ऐसी हसरत होती है कि ऐसी हसरत कभी न होगी। फिर दोज़ख का दरवाजा खोला जाता है और वो फरिश्ते उसको कहते हैं कि अल्लाह के दुश्मन अब तेरा ये ठिकाना है इसलिए कि तूने अल्लाह ताला शानू की नाफरमानी की। इसके बाद 77 दरवाजे जहन्नम के कब्र खोल दिए जाते हैं जिनमें क़यामत तक गर्म हवा और धुआं वगैरह आता रहेगा। ये मंजर बहुत ज़्यादा निगाह में रखने के काबिल है कि बहुत सब मंजर है, बहुत कसरत अहादीस में इनके वाक़यात जिक्र किए गए हैं। इत्तिफाक की वजह से एक ही हदीस की तर्जुमा किया गया है। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, गुनाहगारों के कबूल से हलाकत है कि उनके ऊपर काले सांप मुसल्लत कर दिए जाते हैं, एक पाँव की जानिब से दूसरे सर की जानिब से, और वो काटते हुए चले जाते हैं यहाँ तक के दरमियान में आकर दोनों मिल जाते हैं। यही बरज़ख का अज़ाब है जिसको कुरान में वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि यबअसून से ताबीर फरमाया। यही वजह है
کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قبر کی ذکر کرتے اتنا روتے کہ داڑھی ابال کر ہو جاتی، جیسا کہ اوپر گزر چکا۔ اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں بھی اکثر کثرت سے عذاب قبر سے پناہ مانگی گئی ہے، تاکہ لوگ کثرت سے اس کی دعا مانگے۔ ورنہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بنا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد جو پہلے گزرا، ان خوف کی وجہ سے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو، ورنہ میں اللہ تعالیٰ شاموں سے دعا کرتا کہ تمہیں عذاب قبر سنا دے۔ اور جو کچھ مقتضی عدل ہے، اس لیے کہ آدمی اس عالم میں صرف اللہ تعالیٰ شانوں کی عبادت کے لیے بھیجا گیا۔ اب تعالیٰ شانوں نے اپنے تمام جانی ہماری احسانات کے ساتھ قرآن پاک میں یہ بات جتا دی کہ تمہیں اس عالم میں صرف عبادت کے لیے بھیجا گیا، اس پر متنبع کر دیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، امتحان کے لیے دی گئی ہے کہ ہمارے ان احسانات میں کیا کارگزاری کی ہے، اور موت اس امتحان کا نتیجہ سنانے کے لیے ہے۔ آگے بھی تفصیل ہے۔